भारतीय न्याय संहिता। ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस की फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। बीएनएस 301 से चालू कर रहे हैं हम। अब आपको बता देता हूँ मैं, आपको जो भी ज़रूरत पड़े, मतलब जो जिस भी धारा की, जिस भी बात के बारे में पूछना हो पूछ सकते हो आप। बेझिझक कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। मैं उसके लिए एक और अलग चैनल बना लूँगा आप लोगों के लिए। आप जो भी पूछोगे मैं उस पर उसका जवाब ज़रूर दूँगा, 100%। आप पूछिए, जो भी मन में आता है, आपको जो भी परेशानी है उसके बारे में पूछिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 301। भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुई थी? ये 2023 से। ठीक है, और इसका विषय है 301 का विषय, कब्रिस्तान, शमशान, पूजा स्थल या अंतिम संस्कार से जुड़े स्थानों में अतिक्रमण करना, मृत शरीर का अपमान करना या अंतिम में बाधा डालना। विषय क्या है इसका? कब्रिस्तान, शमशान, पूजा स्थल या अंतिम संस्कार में जुड़े स्थानों में अतिक्रमण करना, मृत शरीर का अपमान करना या अंतिम में बाधा डालना। अंतिम कार्य जो भी हो उनमें बाधा डालना। ठीक है, तो धारा 301 कब लागू होती है? धारा 301 कब लागू होती है? अब देखिए आप, यदि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने के इरादे से, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को, उसके इच्छाओं को आहत करने के इरादे से या किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से, या यह जानते हुए कि भाई वो जानता हो उसके कार्य से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। वो जानता है, जानबूझकर कर रहा है, मान के चलिए वो जानता है, जानबूझकर कर रहा है कि भाई उसके कार्य से धार्मिक भावनाओं को आहत हो सकती है। अब 301 भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से कोई भी ये कार्य करता है। निम्न में से मान के चलो, पूजा स्थल में अनाधिकृत प्रवेश, ट्रेस पास करता है पूजा स्थल पे, या कब्रिस्तान, शमशान या दफनाने के स्थान में अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण मतलब जोत लेता है या रोक लेता है और बाड़ा वाड़ा जो भी वो लगा लेता है, खेती करना लग जाता है, कुछ भी। अतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण होता है किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करे हो। अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थान में अवैध प्रवेश करता है। किसी मानव शव का अपमान करता है, कोई भी मानव शव लेके जाए अंतिम संस्कार के लिए तो उसका अपमान करता हो। अंतिम संस्कार कर रहे लोगों को परेशान या बाधित करता है। कोई मान के चलो, कोई अंतिम संस्कार कर रहा है तो उन्हें परेशान कर रहा है, उनके बारे में कुछ बोलता हो, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता हो, इस प्रकार से ये नियम लागू होते हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। सजा 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। इसमें 1 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। मतलब अब अपराध की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की है? संज्ञेय, कॉग्निजेबल, पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है। मतलब पुलिस एफआईआर रिपोर्ट हुई और जांच पे लग जाती है। और जमानत ये जमानत हो जाती है, इस पर शीघ्र ही जमानत मिल जाती है। किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, किसी भी न्यायालय में कोई भी विचार कर सकता है। टेबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। अब बीएनएस की धारा 301 भारतीय न्याय संहिता 2023 से लागू है। अब इसका उदाहरण बाकी है। उदाहरण है, किसी शमशान या कब्रिस्तान में जाकर जानबूझकर तोड़फोड़ करना,
या शव के साथ अपमानजनक व्यवहार करना या अंतिम संस्कार के दौरान जानबूझकर हंगामा करना या रोकना, किसी धर्म की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से पूजा स्थल में अतिक्रमण करना, ये इस प्रकार का उदाहरण है। धारा 301 का विशेष विशेष क्या है इसमें? विशेष है इसमें बीएनएस की धारा जो 301 है वह पुरानी आईपीसी की धारा 297 के समान है। जो पहले 297 में आती थी वो बीएनएस 301 में आती है अभी वर्तमान समय में। अब इसको आप देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, इस प्रकार से सभी बातें बताइए। अगर किसी बात के आपको कुछ पूछना है, किसी की ज़रूरत है तो बताइए, कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपके लिए। कहीं मैंने देखा है वीडियो में वीडियो बनाते हैं तो उनमें मतलब ये धारा लिख देते भारतीय न्याय संहिता 301 में क्या होता है, बस इतना सा, पूरा का पूरा डिटेल नहीं बताते, पूरा डिटेल उदाहरण समेत सहित कुछ नहीं बताते इस प्रकार का। तो इस प्रकार का सारा बता रहा हूँ मैं। अभी शुरुआत किया है धारा 300 से, पूरी की पूरी धाराएँ बताऊँगा। और जो कमेंट में पूछेगा उसके लिए अलग से चैनल बना के उसके लिए अलग से बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अगली धारा के लिए वेट कीजिए।